जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। हमें इस समय में जिला बिजनौर में अपने पैतृक गांव में चौकपुरी में हमारे पास कुछ किसान भाई आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काबिल हो पाया कि देश की सेवा कर पाऊँ और देश की सेवा के बाद किसान की सेवा। और मुझे नहीं लगता कि किसान की सेवा से बड़ी इस दुनिया में कोई सेवा है। आप कुछ मत करो कि आज की तारीख में किसान को सही जानकारी दे दो, निश्चित रूप से आपको अगर स्वर्ग है दुनिया में जाने के बाद, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ अभी तक, तो भैया वो मिलेगा। और कुल मिला के ज़मीन पे स्वर्ग है। मुझे जो आनंद आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे जो रात को नींद आती है वो बड़े सुकून से आती है कि मैं एक ऐसे तबके को जागरूक कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा अभी तक शोषित है, वो है किसान। किसान अपनों के द्वारा शोषित होता है, किसानों के अपने ही उसको लूटते हैं। जिस पे भरोसा करता है वो उसके पेट में पिछली बार से 2 इंच लंबा छुरा घोंप के जाता है। तो किसानों को जागरूक करने का एक मेरा जो मोटिव लेके मैं सेना से आया था उसको पूरा कर रहा हूँ। और ये मतलब एक तरीके से मेरी उपलब्धि है या मेरा सौभाग्य समझिए कि मैं इस काबिल हुआ कि लोग यहाँ पर आ पाए और मेरे पास आ रहे हैं। तो ये मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको कृतज्ञ कर रहे हैं, आ करके मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं लोग। तो मेरे लिए तो ये देवता है, एक तरीके से समझिए कि देवता मेरे घर पे मेरे दर पे आए। तो मेरा फ़र्ज़ है इनके सभी सवालों के किसानों के जवाब देना और सही जानकारी जितनी मुझे है, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है उसके बारे में बात करना। जिसको मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं उन बातों के बारे में कभी बात भी नहीं करता। और वो हवाई बातें होती हैं, उनसे किसान का कभी भला भी नहीं होता। आप लोगों को भी बचना चाहिए। भैया नमस्ते, आपका परिचय दीजिए। जिला मुजफ्फरनगर जी, तहसील जानतर, गांव चिलौरा, अमित कुमार जी। जी भाई ये गन्ना गुरु के बारे में बताओ जी आप। हाँ, ये आपने मुझसे अभी ये कहा था कि मैं बोला भैया दूसरी वीडियो बना लेंगे इसकी। भैया का सवाल ये है कि भैया वो गन्ना गुरु आपका आजकल बहुत फेमस हो रहा है जहाँ तहाँ, थोड़ा उसके बारे में स्पेसिफिकेशन दो। भैया मेरा मानना ये है, जिस दिन मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी उस दिन भी मैंने यही कहा था, प्रोडक्ट कभी भी हमारा भला नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा, मैं इस कंपनी का कोई डीलर नहीं हूँ, मैं इस कंपनी का कोई नहीं, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। अच्छा, ये मेरी ही कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है जी। इसका मैन्युफैक्चरर, मार्केटर, सब चीज़ों में इसके जो है ओनर हम खुद हैं। ये हमारा खुद का कोरोलरी किसान का प्रोडक्ट है। अच्छा जी। अब ये हम क्यों लाने की जरूरत पड़ी? अगर आप जितनी चीज़ें हम बताते हैं आप लोगों को, हाँ जी, आप जो घर पे बनती है इसको आप ऐसे ऐसे लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इसीलिए बनाया गया, जितनी चीज़ें हम लोग आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। हाँ जी। जैसे चौधरी साहब ने भी काफ़ी चीज़ें बताई। बैठ जाऊँ जी? हाँ, अरे आराम से बैठो, मुझे तो आदत है। आप लोग आप भी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे अरे चौधरी साहब थक जाओगे। अरे बैठ जाओ। अच्छा, मुझे बहुत आदत जो बड़ी गड़बड़ है यार, ड्रम ला दूं, ड्रम डाल दूं? रुको 1 मिनट, खाद डाल देता हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे महाराज थोड़ा, अरे कम से कम पिछवाड़ा तो टिक जाएगा इस पे। अरे नहीं, पिछवाड़े की जरूरत ना है। वीडियो बनाते टाइम खड़े होके बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठो। अरे वो चाप भी नहीं आई जरा ट्यूबवेल पे, नहीं तो मैं तो खाट, जो खाट का लगी लूँगा भाई साहब, मौज आ जाएगी। हम तो किसान हैं। अभी जो है ना, अब मुझे थोड़ा सुकून हो रहा है आपको बैठा हुआ देख के, नहीं मुझे बड़ा गंदा सा फील हो रहा था। तो हम जो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, सरसों की खली अब हर पानी पे 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खल और 2.5 किलो गुड़। इसे नियम बना लो कि जब भी पानी दूंगा यो जावागा, चाहे बरसीन की फसल हो, गेहूं की फसल हो, धान की। बाद में लिख लो, यो वीडियो देख लियो, वीडियो तो आएगी। दूसरा, आपके घर में चावल का मांड होता है सभी के यहाँ। अगर आप रोज अपने ही घर का चावल का मांड ला करके ट्यूबवेल पर डाल दें डिब्बे में। अच्छा जी। पहले एक ड्रम ले लो, उसके अंदर 100 लीटर या 50 लीटर पानी डाल दो, उसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो। अब रोज मांड लाए जाओ और उसमें डाले जाओ और उसके मुंह को कपड़े से बांध लो। 1-1.5 महीने में ड्रम भर जाएगा। इसमें से 20 लीटर 1 एकड़ में छोड़ दो आप, महीने में एक बार पानी पे चला दो। अरे सफेद जड़े ऐसे निकल जाएंगे, आपको लगेगा भाप रही है, क्या प्रोडक्ट डाल दिया मैंने। कुछ भी नहीं, चावल के मांड में बहुत जबरदस्त सुमी के छोड़ता है, लेकिन बताएगा कौन? जानकारी नहीं है जी। उपले, पुराने उपले हो जाते हैं, आपने देखा होगा, जिनमें फफूंद जैसे लग जाए, जाले लग जाए, जब उपले को पलटोगे तो उपले पे मोतियों की लड़ी जैसी लटकी हुई दिखाई देती है। लटक रहा है, लड़ी जैसी, बारी बारी अंडे जैसे, वो वाला कंडा, वो 10 कंडे आप इसमें डुबो दो। 250 ग्राम सिंधा नमक डाल दो पानी में, इसमें पानी में, और गुड़ डाल दो आधा किलो। और इन्हें 1 हफ्ता 15 दिन छुओ मत, पड़े रहने दो। बाद में घर में राड़ ना हो, चुपचाप उपला उठाओ और आराम से धूप में रख दो, ये सूख जाएगा 1 आध हफ्ते में, तो चलने के काम भी आ जाएगा। इससे जो निकला हुआ लाल पानी है, इसे 1 एकड़ में 2 महीने में कम से कम, या महीने में 1 बार आप खेत में छोड़ दो। अद्भुत।
अद्भुत रिजल्ट है। जिसके पास जमीन कम है, सब्जियों की खेती करता है, वो ड्रिंचिंग कर दो सीधा डायरेक्ट जड़ों में। शुद्धतम ह्यूमिक एसिड है उसके अंदर और जिब्रेलिक है कुदरती तौर पे। ये दुकान वाला तो गड़बड़ है, अच्छा, समझे साहब। समझ गए। उसके अलावा 5 किलो चूना एक ड्रम में डालकर रख दो 100 लीटर में। 5 किलो चूना। जब भी आप खेत में पानी चलाएं तो 20 लीटर एक एकड़ में छोड़ दो, तो आपको कैल्शियम की जरूरत नहीं है। 1 किलो सुहागा काम कर रहा है चूना। हाँ, 1 किलो सुहागा ऐसे अलग ड्रम में 5 किलो गुड़ के साथ। ऐसे ही आपका 5 किलो नीला तोता एक ड्रम में डाल कर रख दो 100 लीटर पानी में, और थोड़ा गुड़ डाल दो और छोड़ दो इसको हमेशा के लिए। पड़ा रहने दो, जब भी चलाओ 2 लीटर छोड़ दो। अगर हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक सेटअप बना लें और जब भी पानी दें सभी में से 5-5 लीटर पानी, और सड़े हुए फल, जैसे किसी के ब्याह शादी है गाँव में, सब्जी ले आओ, एक ड्रम में डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो, उसके अंदर थोड़ा बहुत गौमूत्र डाल दो या डिकम्पोजर डाल दो या ये ट्राइकोडर्मा डाल दो थोड़ा सा 1 लीटर, इसके अंदर गुड़ डाल के छोड़ दो। इसको भी ऐसे ही ऐसे करके सड़े हुए फल, जैसे केला हो गया, बेल हो गई, कुछ फलों के हो गए, नींबू के हो गए, नींबू सस्ता जब होता है, दारू का डै। हाँ ऐसे ही बिल्कुल ऐसे करके आपके पास अगर 10-15 ड्रम हैं और आपने ये 5-5 लीटर लेकर के महीने में 2 बार तो स्प्रे अगर कर दिया और हर पानी पे इसको 10-10 लीटर चला दिया सबको, आपको यहाँ से बाजार जाने की जरूरत नहीं है ना किसी भी चीज के लिए। और ये कल्चर आपके पास है। एक तो हो गई ये, लेकिन ये चीजें बोलनी जितनी आसान है ये करनी उतनी ही कठिन है। मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा कठिन है, असंभव भी नहीं है। प्रैक्टिकली 100 में से 30 किसान इसको कर सकते हैं, जो छोटी जोत का किसान है और जो केवल किसान है। क्यों जोई साहब गलत बोल रहा हूँ? जो छोटी जोत का किसान नहीं है, और कई बार तो हर एक के खेत मेरे जैसे थोड़ी हैं, इतनी अंदर होते हैं कि वहाँ लोग लोहे की नाल तो खोल के ले जाएं सूत्रे मोटर की मोटर खोल के ले जाएं। ड्रम कौन छोड़ेगा? शराब भी ड्रम उठाएगा, शराब पी जाएंगे। मेरे कम में 20 ड्रम चुरा लिए लोगों ने। यहाँ से कई बार ड्रम चोरी हो गया। बेवड़े आते रात को, देखो यहाँ क्वार्टर पड़े हैं कौए, गाड़ी लेके आते हैं, ना पता कुआ है, पियो आराम से और निकल लो यहाँ से। तो यहाँ कई बार शाम को गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं। अच्छा, जो चीज़ें आपने बताई, ये जैसे सुहागा है, अब उसमें से हमने निकाल रहे तो वो एक टाइम के बाद वो खत्म भी तो होगा। दोबारा बनाओ, लेकिन इसमें दोबारा पानी मत मिलाओ। इसमें नहीं दोबारा ना, ये तो मदर कल्चर हो गया, उसका अलग दोबारा बनाओ। हाँ ठीक है। अब क्या है कि ये चीजें प्रैक्टिकली लोग कर नहीं पाते। 1 लीटर यूज करना है 1 एकड़ में। एक नहीं, 5-5 लीटर स्प्रे में, 10-10 लीटर, 20-20 लीटर जड़ में, जमीन में। 10 लीटर तो जमीन में जाने ही दो, 10 लीटर हर पानी पे। तो 200 लीटर बनाओ ना। अच्छा, इसका इसका बताओ जी, इसका क्या जुगाड़ हाँ, है? इसका ही बताता हूँ। अब जो लोग इसको नहीं कर पा रहे, मैं बेसिक चीज बताता हूँ, लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कोई मार्केटिंग का डब्बा पकड़ के बैठ गए। बेसिक चीज, जेन्युइन जानकारी। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो गारंटी मेरी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ निःशुल्क। और इससे भी ज्यादा हो सकता है इसे खरीदने के बाद एक बार फोन कम उठाऊं, लेकिन वो करने के बाद फोन जल्दी उठाऊंगा। भला तभी होगा, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी फौज की नौकरी से यहाँ आने के बाद गाँव जाके धक्के खाने की। पैसा कमाना बहुत आसान है आज की तारीख में। मेरे जैसे आदमी का, जो आदमी ठीक ठाक बोलना जानता है और ठीक ठाक उसको नॉलेज है, कहीं भी किसी कंपनी को जाके बिक जाता। मैं, कोई भी कंपनी मुझे खरीद लेती और आराम से मेरे अंदर नीचे लग्जरी गाड़ी देती, तो मैं बढ़िया जिंदगी जी रहा होता। लेकिन मुझे किसानों को जगाना है, मेरा रास्ता ही कुछ अलग है। कठिन रास्ता हमेशा चुनना चाहिए आदमी को। तो फिर हमें ये लगा कि यार हम कुछ ऐसा बनाएं जो ये किसान भटकना बंद हो जाए। लोगों ने हमसे कहा कि भैया ये तो हम नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा है तुम्हारे पास जो हम कर पाएं? अब कुछ ऐसे में क्या? तो फिर जब हम लोगों ने इस पे, गन्ने पे काफी समय से रिसर्च चली थी। कोई भी रिसर्च 1-2 दिन में ऊपर नहीं आती ऊपर। महाराष्ट्र मेन जो ये इसके स्रोत हैं वो हैं गणेश बोंडे। हम 3 लोग हैं जो इस कंपनी में, इस पूरे संस्था के पिलर हैं। एक है आर.के. सिंह, ये झारखंड से हैं। एक है गणेश बोंडे, ये जलगांव से हैं। एक राहुल जवान, जिला बिजनौर, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आर.के. सिंह हमारे जो हैं वो जितना भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई है, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्रवाई है, जैसे आपने मंगवानी है, मैंने आपको नंबर दे दिया, आपने पैसे भेज दिए, तो घर कैसे आएगी? कि आर.के. सिंह भेजेंगे पर्दे के पीछे। कैमरे के सामने 2 आदमी काम कर रहे हैं, गणेश और राहुल। हम दोनों लोगों से बात भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, पूरे भारत में घूमते भी हैं और लोगों की समस्या भी समाधान करते हैं, और रिसर्च भी हमारी थोड़ी थोड़ी चलती रहती है अपने अपने लेवल पे। तो गणेश, गन्ने में मैं गणेश से बोला कि यार तेरे यहाँ पे गन्ना 1200-1500 निकाल रहे हैं लोग, जो हवाई है, बात सही भी है। हमें तो सोच कर डर लगा है, जहाँ 80 का एवरेज आ रहे हो भाई साहब, वहाँ 1700-1400 सुनकर तो दिमाग खराब हो जाए। गन्ना है बवाल। तो जब मैं महाराष्ट्र में गया तो गन्ना मेरे हाथ में नहीं आया, अंकल जी ऐसे पकड़ के, जैसे बांस की ये इसकी खाट की पार्टी इससे ही मोटा। अब यो भारत में एक बड़ी समस्या है कि महाराष्ट्र की वैरायटी यूपी में नहीं चलने लगी। भाई यार गन्ना तो गन्ना,
ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल जी। दुनिया भर के किसानों ने यहाँ पे किसानों को लूट लिया वैरायटी बेच बेच के। हाँ, ये बिजनेस चल रहा है जी। मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसे गरीब को, मुझे पता है गरीब के जेब में पैसा नहीं है, फिर भी मैं इनको 1000 रुपए कुंटल, 1500 रुपए कुंटल बीज दे रहा हूँ। चल रहा जी भाई। अब गलत बीज का है पता यार। नहीं असली नकली। हाँ, यो भी नहीं पता, उन्हें हाँ। खुद नहीं पता। चलो छोड़ो उस चीज को। अब साहब हम लोगों ने क्या किया कि हम कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहे थे जो संपूर्ण बाजार जिसके अंदर समा जाए, हमें बाजार ना जाना पड़े दोबारा से, और वो इको फ्रेंडली होना चाहिए मेरे मिट्टी के लिए, मेरे खेत के लिए, हर चीज़ों के लिए। तो हमने फिर ये लॉन्च किया। तो इसका नाम भी मैंने रखा, गणेश ने, मैंने नाम क्या रखे, तो गन्ना गुरु। गुरु क्यों रखा? क्योंकि ये पहले लेवल से लेके चलता है चीज़ों का। मैं आपको इसका पूरा इसका तो ऐड आ रहा है टीवी में भी, गन्ना गुरु का तो। हाँ, इसकी एक वीडियो भी बनाई थी मैंने। इसको पकड़ लियो। पंजाब में बहुत चल रहा है जी गन्ना गुरु। जी जी जी, है जी। हाँ जी, सब जगह चल रहा है महाराज, हाँ, पंजाब में बहुत है। सब जगह चल रहा है। पंजाब में ही है। ड्रिंचिंग एक, कोई बात नहीं, हमें किसी दूसरी कंपनी का प्रचार करना ही नहीं। ये आपका जो है ड्रिंचिंग नंबर 1 है ये। अच्छा जी। जब आप शुरू में 35 दिन का गन्ना हो जाएगा, तो 35 दिन का गन्ना जैसे ही हो जाएगा आपका, बाहर आ गया, जर्मिनेशन 90% हो गया आपका, हाँ जी। ठीक है। और 90% जर्मिनेशन होने के बाद ये आपने एक ड्रम लेना है 200-300 लीटर का। अच्छा जी। उसके अंदर आपने 8 से 10 किलो यूरिया डालना है, ठीक है। और ये दोनों चीज डाल देनी है, ड्रिंचिंग नंबर 1। अच्छा। इसके अंदर है 100% हुमिक और फुलविक। तो ये आपकी जड़ों को, मिट्टी की संरचना को सुधारेगा, व्हाइट रूट के लिए रास्ता बनाएगा और व्हाइट रूट को बढ़ाएगा, जड़ों को। हाँ, और जमीन के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर आपके पोषक तत्व तो लीच होकर जमीन में नीचे भी चले गए तो उनको ला करके पौधे की जड़ों की कक्षाओं में देने का काम करता है। 100% घुलनशील और लंबे समय तक चलने में सक्षम है। अब ये क्या काम करेगा? जो बीज की सड़न हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, बीमारियों को कम कर देगा और सड़न को कम कर देगा आपकी। अच्छा जी। ड्रिंचिंग नंबर 1। शुरुआती समय में गन्ने की जो जड़ें निकलती हैं उनको मोटा करके निकालेगा। गुलाबी कलर की जड़ें आपको गन्ने में दिखाई देंगी। अच्छा। मोस्टली सफेद होती है, गुलाबी कलर आएगा जैसे लाल खून छिड़क गया उनके ऊपर। अच्छा जी। कई बार तो किसान कहे जी गिजाई आ गई मेरे खेत में, गिजाई नहीं है, बाद में देखा तो वो जड़ें हैं। अगर इतनी मोटी जड़ निकल रही है तो इतनी मोटी जड़ निकलेगी। ये पूरा काम करेगा उसके लिए। अच्छा जी। कुल मिलाकर के शुरू में अवस्था क्या है, जब पौधा स्टार्टिंग से बाहर आ रहा है तो पौधे को जो चाहिए वो जरूरी हार्मोन्स इसके अंदर है। उसके बाद एक ये हो गया, ये ड्रिंचिंग नंबर 2, फिर ये 2 नंबर ड्रिंचिंग 10 दिन के बाद। अच्छा जी। उसके बाद में रख दूं क्या? 35 से 45 दिन हो गया। हाँ, ये हो गया 20 से 25 दिन। हमारे यहाँ जर्मिनेशन तो ना होता, जर्मिनेशन तो 30 से 35 दिन में हो। प्रैक्टिकल बात करेंगे। ना जनता। हाँ, उसके बाद में तीसरा जो है ये हो गया 45 दिन का। पहली ड्रिंचिंग 30 से 35 दिन, दूसरा 45 से 55 दिन। फिर आ जाएगा स्प्रे 45 से 55 के बीच में ही स्प्रे नंबर 1 आ जाएगा, ये वाला। अच्छा जी। 200 लीटर पानी, 2 किलो 19-19, 250 ग्राम गुड़। मैं स्टिकर को प्रेफर नहीं करता, बहुत महंगा है, 1000 रुपये लीटर, हमारे बस के गाने नहीं है। ये डाल दिया आपने। इसको पहले आपने अलग से बाल्टी में घोलना है, क्योंकि ये लिक्विड, ये जो हार्ड ये है ना, इसके अंदर ऐसा आता है, काले कलर का होगा ये। डला सा हो जाएगा गुड़ का। डला भी नहीं, बट ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, मोबिल तेल जैसा। डला तेल जैसा हो जाएगा जी। और ये हो गया आपका, ये सूट गुरु है। सूट गुरु मतलब ये सूट पे काम करेगा। अब निकलने होंगे सूट। अब ट्रिलिंग का समय आ चुका है, तो ट्रिलिंग के लिए जो वातावरण खेत में चाहिए वो ये बनाएगा नीचे जा करके, और ये सूट ज्यादा से ज्यादा सूट निकालने में मदद करेगा। नॉर्मली आपके अगर 8 सूट निकलते हैं तो 16 निकालेगा। जो गुजरात में हमने अभी देखा, किसान ने एक खेत में प्रयोग किया, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, एक में नहीं किया। तो जिसमें नहीं किया उसमें 6, 7, 8 है, जिसमें किया उसमें 15, 16, 18 है। जहाँ 1 किलो है वहाँ 5-6 किलो हो जाएंगे। मतलब गुजरात को जहाँ यूपी में ही देख लें। हाँ, यूपी में भी है, यूपी में भी रिजल्ट आए हैं। वो चेक कर दी। और दूसरा जो उसमें मैं इसको इससे बात कर। जी जी, दूसरा वाला जो टीलर सारे आएंगे, इसकी पूरी वीडियो मेरे खेत की पड़ी हुई है खुद की। जितने भी सूट आए वो सारे बराबर मोटाई के निकले। हमारा क्या होता है कि 2 मोटे हो गए, 2 बारीक हो गए, 2 बारीक हो गए, एक बहुत बारीक हो गया। इसमें कुछ जितने भी निकलेंगे तो वो सारे के सारे समान मोटाई के निकलेंगे, बराबर इकसार।
इसका काम ही यही है, कंट्रोल करना कि तू रुक, तू चल, तू रुक, तू रख, तू रुक, तू रुक, चल। जैसे हल चलता था पहले तो बैल पे हाथ रखते, जो तेज चल रहा है दूसरे पे हाथ रख देते थे और स्लो हो जाता। ये सूट के लिए हो गया साहब। उसके बाद आ गया आपका ये स्प्रे नंबर 2, 75 दिन के आसपास। हाँ जी, ये ग्रोथ के लिए, ये गन्ने की जो अब युवावस्था की ग्रोथ है ओवरऑल बढ़भार उसमें, ये उसमें काम करेगा। ये आ गया आपका आखिरी स्प्रे, स्प्रे नंबर 3। ये काम करेगा आपका गन्ने की पोरी से पोरी की लंबाई और मोटाई और इसके अंदर वजन, अच्छा, वजन का भरण, वजनी हो गन्ना, मोटा हो, रेशे अंदर जो बने, उन रेशों के अंदर जो भरण होगा भोजन का वो ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा। तो गन्ना एकदम से लंबा सफेद, मतलब आपको लगेगा कोई और ही वैरायटी है, ये बड़ा मजबूत टाइप का। ये पूरा काम ये, और ये सारी चीजें हाइड्रोलिसेट फॉर्म में है। हाइड्रोलिसेट फॉर्म होती है कि आपने आज दिया, लंबे समय तक जब तक माल कटेगा उसके बाद भी आपके खेत में काम करेगी। उसका उदाहरण ये, इसमें जो आप पेड़ी आ रही निकल के ये है। उसके बाद तो हमने कोई प्रिकॉशन लिया नहीं जी, बिना प्रिकॉशन के ऐसा है। आप सोचो अगर मैं इसमें प्रिकॉशन लेता कटते ही, तो आज ये पेड़ी बहुत शानदार, आप लोग पहचान नहीं पाते कि ये 9 लाख है पेड़ी है। हमने पिछली बार ऐसे कर दी थी पेड़ी कि पड़ोसी कह रहे थे दोबारा गन्ना वो दिया, मगर भैया 9 लाख है ना यार, 9 लाख तो ऐसी ना होती, हमने करा। अब इसमें है क्या क्या, इसके अंदर इमल्सिफायर है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, सीवीड अर्क है, पेनेट्रेटर्स हैं, सारे ग्रोथ रेगुलेटर, पीजी, मतलब सब कुछ इसके अंदर हम लोगों ने डाल कर रख दिया। ऑक्जीन्स, साइकोटेनिन, पेनेट्रेटर्स, इमल्सिफायर, सीवीड अर्क, सीवीड एक्सट्रैक्ट, 6BA। ये कितने का मान लो जी? ये 3000 का है जी, एकड़ का? ना 2999 का, ना 3001 रुपए का। एकड़ का ही मान लो? एकड़ का, 1 एकड़ में है ये, 1 एकड़ में डालो, अपने घर बैठो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जितनी अभी तक दे रहे हैं उसको 50% करो, भट्टी खाद बना के दो, इन कल्चरों का नीचे से प्रयोग करो, और गन्ना खेती का खर्चा ला दो 100 रुपए से 30 रुपए, और आराम से आनंदित होकर के खेती करो। ये इको फ्रेंडली है एकदम शुद्ध रूप से। ये अब इसमें जो है आप अगर जाएंगे तो ये 3 स्प्रे, 2 ड्रिंचिंग, 5 प्रोडक्ट, 4 1 एकड़ शुगर केन, ये हमारा बार कोड है। इस पे आप अगर आते हैं, दिख रहा है ज़्यादा ऊपर पहुंच गया, हाँ, इस पे अगर आप आते हैं तो ये पहुंच जाएगा वेबसाइट पे, स्कैन करते हैं मोबाइल से, ये वाला हमारे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। ये कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, और साहब ये गन्ना गुरु नाम, और 40 साल का जो अनुभव है लोगों का, जहाँ से हमने ये हम बना रहे हैं, 40 साल से ये ज़बरदस्त जो है काम कर रहे हैं गन्ने के क्षेत्र में, और पूरी रिसर्च है, पूरा इको फ्रेंडली है। ये इस तरीके का है। ये इसके अंदर आएंगे क्या क्या, नंबर 1 पे सोयल गुरु आएगा जो ज़मीन को रिचार्ज करेगा। नंबर 2 पे आपका रूट गुरु आएगा जो जड़ों को लंबा और ताकतवर बनाएगा। नंबर 3 पे आएगा सूट गुरु जो फुटाव की संख्या में बढ़ोतरी करा है। लोगों ने कहा जी फुटाव के लिए क्या डाल लें। चौथा है प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाएगा ग्रोथ गुरु, और 5वां आपका आएगा गन्ना गुरु, गन्ने का आकार और लंबाई और शुगर की रिकवरी। ये पूरा है। MRP रेट इसका 3200 है, लेकिन हम इसको घर पहुंचा करके फ्री शिपिंग के साथ 3000 में दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि 3000 लेंगे और बाकी आपसे 200 रुपये उसका काट लेंगे ना, 3000 में ही घर पहुंचा के दे रहे हैं हम लोगों को। ये तो ये तो खैर मेरा अपना खुद का है, मेरे लिए मंगाई हुई मैंने 10 की, तो मेरा अब चालू होने वाला काम पेड्डी में। तो ये मैं आप लोगों को, आपने बोला था कि उसके बारे में थोड़ा बता देना हमें, तो मैं आप लोगों के लिए ले आया था ये रख के। कोई नहीं। इसको लेकर के आपका कोई सवाल और है तो आप आराम से खुल के कैमरे के सामने पूछो मेरे से। बस और कुछ नहीं जी। ये बनाया क्यों, इसकी जरूरत क्यों है, ये अकेला ही। एक और चीज, अगर आपने ये 5 चीज करते वक्त मुझे 5 वीडियो भेजी हैं शकल के साथ के, राहुल भैया नमस्ते, मैं आपका गन्ना गुरु का पहला ड्रिंचिंग करना जा रहा हूँ, और अगर आपके खेत में रिजल्ट नहीं आया तो 3000 रुपये नगद ऐसे के ऐसे ही वापस। ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। ये गारंटी कोई दे देगा जो साहब, किसी से भी लिया हो सामान नु कहा जी मैं क्या करूं, अबे तू क्यों नहीं करने का भाई, नहीं मेरा पैसा फ्री का। सामने वाले से पूछो तू नहीं तो भैया भेज तो तू रहा है मेरे को, मैं तो तुझसे जवाब लूंगा ना। ये कल्चर आपको मैं बनवा रहा हूँ, आप मेरे को इंस्पायर होकर बना रहे हैं। इनका रिजल्ट ना आ रहा, मुझसे ना पूछ रहे राहुल भाई रिजल्ट ना आ रहा क्या करूँ। आप ये कैसे कह सकते हो कि जी मैं क्या करूँ। आपने गाड़ी खरीदी, मैंने भी गाड़ी खरीदी कंपनी से, भाई साहब ने भी खरीदी नई गाड़ी भी, इनका भी नंबर नहीं पड़ा। कंपनी कल को मैं क्या करूँ, सुधरो और कौन करेगा, 10 लाख तो तुमने लिए मुझसे। तो भैया अगर ये इसका रिजल्ट नहीं आता है या ये फेक चीज है तो अजी मेरा तो एक और बात, डीलर हो आदमी तो भी डर है कि यार जाने क्या है, इसे तो बनाई मेरी, यहाँ जिम्मेदारी मेरी। कैमरे के सामने कोई बोल के दिखा दो इस बात को, मेरे प्रोडक्ट की मेरी जिम्मेदारी। मैं ये नहीं कहता 200 कुंटल निकल जाएगा, 300 निकल जाएगा,
आप जितना भी उत्पादन आज ले रहे हो उसमें 20% की बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। तो थोड़ी बीच की बहुत है बढ़ोतरी। जी होने को 100 हो जा, मैं 20 की कहूंगा, सीधी सी बात है बढ़ोतरी तो हमारे हाथ में है जी। अगर ये आपने ये चीज उसे दे रहे हैं हम, इनहेंस करेगी बस। टाइम सबसे बड़ी जो कीमत है वो टाइम की है। आप डाल के भूल जाओ, मत खाद प्रबंधन करो, मत पानी प्रबंधन करो, कुछ भी ना होने का। तो ये जैसे वो आपने वीडियो देखी मेरठ वाली, उन भैया ने लगाया और मई का गन्ना हो गया। कुल मिला के वो नु कह रहे जी, मैं उस भाई से खुद बात करी पहले फोन पे, वो नु कह रहे जी मैं संतुष्ट हूँ। हाँ वो नु कह रहे जी मैं संतुष्ट हूँ, कोई हो बना हो भाई। जबकि पिछले साल भी ये कहते राहुल भाई यो क्या करेगा, मगर भैया पहले लगा लो। इनकी वीडियो देखने के बाद मेरे पे उनका भी नंबर था, फिर मैंने नंबर मिला दिया जी, उनसे, फिर सारी बात करी, बहुत बात हुई उनसे। जी उनके क्षेत्र में कुछ और भी बिक रहा, उसकी भी बात हुई, सारी बात हुई। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं देखो वीडियो देख ली मैंने, लेकिन आपने इसका प्रैक्टिकल कर लिया। हाँ मेन तो बात किसान का रिजल्ट लेना जरूरी है। तो आपने कर लिया, आप मुझे सीधी सीधी बता दो। मैं दो चीज से पूछ रहा, किसान के नाते और दूसरा बिरादरी के नाते। अब जिसमें भी तुम गलती कर रहे हो वो धोखा तुम खाओगे, उसका दंड तुम जानो, मैं नहीं जानता। सही बात है। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको सही बता रहा। उन्होंने फिर वो मैंने उनकी वो गन्ना भी दिखाया हमें, दोनों वीडियो मुझे उनकी मिल गई, जो गन्ना पूरा हो गया वो भी, और जो उस टाइम पे जब गन्ना मुश्किल से 20 या 30-40 दिन का था, वो भी दोनों खेतों की वीडियो उसकी मिली। उसके बाद उन्होंने हमें वो गन्ना भी दिखाया जिसमें नहीं लगाया। हाँ हम कह रहे थे यार मैं पछता रहा हूँ। अच्छा, एक खेत में तो उन्होंने जो है डेमो था जी, लेकिन वो डेमो के बाद उसमें उन्होंने कुछ नहीं करा, और एक खेत उन्होंने शुरू से लेकर चला इससे। तो वो बता रहे थे, वो तो मैंने देखा नहीं, उन्होंने कहा वो खेत तो देखा मैंने वीडियो में, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि जो मेरा मार्च का गन्ना था उसे मई का गन्ना पीट दिया। और क्या चाहिए किसान को? हाँ, अब या तो वो सारे काम कर लो या इसको लगा लो। अच्छा, हम लोगों की कंसल्टेंसी फ्री है भाई साहब। एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपके लिए और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा फोन कोई आदमी उठा के हमसे बात कर ले, ये कोई नहीं करता आज के टाइम में। आप दवाई लिया है, सामने पूछो, दुकान वाला कहेगा बाद में बिजी हूँ, शाम को फोन करियो, मैं भी माल उतरवा रहा हूँ। हमें आप मैसेज करो, हर 15 दिन पे अपने 10 दिन पे वीडियो बना के भेजो, राहुल भाई नमस्ते, मेरा नाम ये है और ये मेरे गन्ने की स्थिति है। तो हम उस वीडियो को हल्के में नहीं लेते, वो वीडियो सिर्फ पैनल में जाती है हमारे, और वहाँ पे हम सभी लोग उस वीडियो पे एनालिसिस करते हैं कि अरे किसान ने वीडियो भेजी है, इसको क्या सजेशन दिया जाए, क्या ये पौधा सही चल रहा है। कुछ भी गड़बड़ है तो एक एग्जामिनर की समझ में नहीं आएगा, दूसरे की में आ जाएगा, सुन यार इसमें यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस किसान को ये सजेशन भेज दो। तो ऐसी सेवा कौन दे रहा? 3000 रुपये में खरीद लिया आपने हमें साल भर के लिए। हम आपके बिल्कुल एक सही सलाहकार बन के काम कर रहे हैं। मकसद बिजनेस करना नहीं है। ये क्यों लाए? ये इसलिए लाए भैया जी, बताओ मैं गरीब आदमी गाड़ी कहाँ से लाऊं? मुझे यहाँ से मुजफ्फरनगर जाना, मेरठ जाना, सीतापुर जाना, कहाँ जाना? मैं कार से जाऊँ कि पैदल जाऊँ? पैदल जाऊँगा तो जल्दी मर जाऊँगा। तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए पैसा चाहिए। गाड़ी में जो सलेंसर में तेल निकल रहा, अब जितनी मीटिंग करी वहाँ भी गया तो पैसे थोड़ी लिए, किसी 1 रुपये भी ना लेते। अब जाने वाला मैं बुलंदशहर जाऊँगा, जोया जाऊँगा, तो कोई पैसा किसी से लिया नहीं। वो पैसा कहाँ से आएगा? मैं ज़मीन बेच चुके हो या अपनी पेंशन में बालकों की फीस ना दूँ? तो इससे जो भी हमें आमदनी हो रही है, हम वो किसानों के ऊपर ही फूंक रहे हैं, जा करके किसान कार्यशालाएँ चला रहे हैं। मकसद एक ही है, किसानों को उठाना, ये बाजार से मुक्ति दिलानी, किसी तरह किसान को खड़ा करना है, जेब में 2 पैसे डाल रहे हैं। ये जो अभी बात चल रही थी कि 30 कुंटल की बचत भी नहीं आ रही, हाँ। अगर वो बच जाए भाई साहब कितना फायदा होगा। अच्छा, जो किसान ऐसा है कि जी मैं 3000 नहीं फूंक सकता, आप मुझे गाइडलाइन दो, हाँ बिल्कुल आ जा भैया, ये सामान लिया, एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, करो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। तो कुल मिला के करने का मकसद ये है कि मैं तो चला जाऊँगा, हम सब चले जाएंगे एक दिन। अब से 50 साल बाद ये वीडियो देखेंगे लोग, तो आज जो हमारे उस समय तक हो सकता है हम फोटो में लगे हुए हों, लेकिन हमारी जो जनरेशन आएगी वो ये कहेगी कि यार ये लोग वो क्रांतिकारी थे। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी जब भगत सिंह के समय में लड़ी गई, और गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, वो थी देश को आज़ाद कराने की। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो किसान को आज़ाद कराने की लड़ाई है। जो किसान मानसिक रूप से गुलाम बन बैठा है दवाइयों का कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड खेती ही कर सकता हूँ, तो ये ज़मीन बचे कैसे? तो इस ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस ज़मीन को रसायन से मुक्त कराएं। तो कम से कम हमारा 140 करोड़ का देश है, यहाँ पे जो आने वाली नस्लें हमारी वो भूख से ना तड़पें। हमारे किसान का वजूद तो बचेगा, वजूद बचेगा। नहीं तो भाई साहब हर आदमी अगर पैसा कमाने लग गया ना तो हम खत्म हो जाएंगे। और एक चीज और है जी, हमारे बहुत किसान हैं, वो क्या करते हैं जी, इस साल अगर कुछ कम हो गया तो जी। क्या,
अरे मरा नहीं जाने का भाई, अगले साल देखेंगे। भाई साहब इस साल की जो कमजोरी है ना उसे अगले साल पूरा नहीं कर पाने के आप। कई सालों पूर्ण होती है। बिल्कुल होती नहीं जी, वो पूरी आपको होती टाइम नहीं। टू टाइम जो काम इस करना साल है साहब। हमें गन्ने में नुकसान है उसकी हम भरपाई कर ही नहीं पाने के, गन्ने में तो बस अपने अपने मन को समझा लेंगे कि हाँ भाई हमने जो है अगले साल देख आपने अगर खेती में समय से काम नहीं किया तो आप फेल हैं, सीधी सी बात है। इसके बारे में कोई और सवाल है? भाई अगर मेरे यहाँ 1000 कुंटल गन्ना कम हुआ जी, तो ये 4.25 लाख रुपए में अगले साल पैदा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। बस हमें बागवानी फसलों पे जाना पड़ेगा, खेती के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। हम लोग हर बोनी छोड़ दी हम लोगों ने, और चाहिए अरे कम से कम 1000 पेड़ बोगे, 800 नील गाय खा जाएगी, 200 तो छोड़ेगी, तो 10 किलो तो हुई। तो अंकल जी कुछ तो घर का आया। नहीं, हम हमारे किसान की एक दिक्कत बन गई। अब जा देखो, ये खुली बात है, हमारे क्षेत्र की तो हमें अपने का पता, बाहर कोई क्या कर रहा क्या नहीं। अब ये तो कुछ नहीं, एक सरधने में एक किसान के यहाँ पिछले साल टमाटर पैदा हो गया और उसका जो उत्पादन हुआ 1 एकड़ में 4 लाख का उत्पादन हो गया, 1 लाख का गन्ना हो गया, 5 लाख का हो गया। तो ये सबका तो है नहीं, सीधी सी बात है। सबके तो है नहीं। आप जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। लेकिन हमारे जो है हमें से अब हमारा क्या हो गया, हम भी किसान भी आज की तारीख में एक नौकरी वाले की तरह हो गया। जैसे नौकरी वाले को तनख्वाह मिलती है और वो टोटल सामान बाजार से खरीद के लाता है, इस तरह हमारे यहाँ का किसान भी गन्ना बो के टोटल सामान बाजार से खरीद के ला रहा, तो उसको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने का, बराबर है हिसाब किताब। तो कुछ तो पैदा करना पड़ेगा। क्रांति में इसीलिए लाया कि लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग इंस्पायर होंगे देख के कि यार ये आदमी कर सकता है। अगर मैं इतने व्यस्ततम जीवन में कर सकता हूँ, मुझसे बिजी कोई है? मैं आप सारी इतने किसानों को साथ लेके चल रहा हूँ, सबसे बिजी तो मैं हूँ। मेरे जैसा आदमी डंडा घुमा सकता है इसमें आगे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आप लोगों को करना चाहिए ये चीज। नहीं, फायदे की चीज है जी, नुकसान नहीं इसमें। किसान के लिए बहुत ही हितैषी चीज है। अंकल जी किसमें? जैसे ये तो अपने आप जो तो है तो ट्राइकोडर्मा हमने ले लिया। आपने कौन सा ले लिया? लिया तो मिल से ही। वो दे रहे हैं, मिल वाला शुगर फैक्ट्री दे रही मिल है। वाले को आप मल्टीपल करके डालो गोबर की खाद में 8 दिन रखने के बाद। लेकिन मदर कल्चर 10 की पावर 8 ही होना चाहिए आपके पास, या वो लैब गारंटी ले सामने वाली कि जी 10 की पावर 8 है, तो मल्टीपल वही हो सकता है, वो भी 1 टाइम। आप बार बार नहीं कर सकते इसको डिकम्पोजर की तरह। इसकी पावर ही खत्म हो जाएगी, फिर खेत में चला के क्या करोगे? तो हर बार देना पड़ेगा। अरे अंकल जी 12 रुपए की बोतल पड़ रही और कितना सस्ता जाओगे नीचे। यो तो एक बार होता है, एक बार तो नहीं, आपने 200 लीटर अगर तैयार कर लिया तो वो 200 का 200 खेत में देने के बाद फिर नए सिरे से उसको तैयार हाँ, करो। और जहाँ आपने 2 साल ये बैक्टीरिया चला दिए जमीन में, सारे फंगस चला दी, आपके खेत में बीमारी ना आएगी। 2 साल के बाद आप ऐसे हो जाओगे कि इनकी जरूरत नहीं है। ये तो देखो, मैं तो एक ये बात अंकल जी गाजियाबाद से आ जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर दियो, मैं आपके एक अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें पैसे डाल दियो आप। 500 रुपए की एक बोतल है उनकी, आपके घर पहुंच जाएगी। उठा के बना लो ऐसे ही। कैसे बनानी मेरी वीडियो आई हुई पूरी, आप उससे देख लो या मुझसे पूछ लो। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, देखो एक चीज बहुत छोटी और बहुत नॉर्मल चीज है। हमारे गाँव के जो किसान होते हैं वो अब हर गाँव में पहले खत्ते हुआ करते थे, जी अब रहे नहीं, वो लोगों ने तोड़ लिए, या तोड़े नहीं तो एक घर के 4 घर हो गए तो खत्ता एक पे रह गया, 3 को पे क्या कर रहे, रास्तों के नीचे जो है खाद को घेरते फिर हो जाओ। अगर वो रास्ते में ना घेर के अपने खेत के कूने पे घेर लो, उसने उस कूने पे अगर 10 गट्ठे जमीन में घेर लिया, मैं कह रहा इस साल वो उस कूने पे घेर दो और अगले साल वो दूसरे कूने पे घेर लो, उस कूने पे अपनी फसल कर लो। जो पहले साल उसे नुकसान हुआ 3 साल लो भी उसका प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल। अगले साल दुगनी और उससे भी ज्यादा उस जगह पे फसल पैदा होगी, तो उसे नुकसान नहीं है। लेकिन वो मानता नहीं, घेरेगा वहीं, बारिश होगी उसका पानी जाएगा, वो अपने खेत में जाएगा। खाद के जैसे वो पड़ा मेरा, ये जगह पड़ी है, इन्होंने खाद घेर रखा था। ये अगर आगे चल के यहाँ जब फसल लगाओगे तो सारे खेत से ज्यादा बढ़िया फसल यहाँ बिल्कुल टॉप होगी। लेकिन हम मानते नहीं ना। बात तो वही है। अभी देखो जैसे मेरा आम है ये, अब इस पर मोल आना शुरू हो गया, तो मैं इसके ऊपर अभी ये स्प्रे करने वाला हूँ कल को। इसको नहला दूंगा। डर मुझे लगा, सोचा बिजली के तार जा रहे हैं तो मैं उधर नहीं जाता स्प्रे मारने, तो आधे आम पे मारता हूँ। तो जितना भी आम बनेगा ये बीमारी रहित आम रहेगा इसमें। अजी हमारे तो पहले बिजली का फोन करूंगा कि भैया जरा मीटर दबा देना, मैं स्प्रे करने आम पे लाइट में दे दियो, और वो लाइन पर है फोन। तो एक कल्चर 500 रुपये आता है, वो तो एक 500 रुपये की बोतल आएगी अंकल जी एक कल्चर की। जैसे ही 10 हैं तो मैं 5000 के लाया था, ये ला करके मैंने मल्टीपल कर लिए। अब जोड़ लो क्या रुपए के हो गए। कितने लीटर है ये? 1000 लीटर है, 10 रुपये लीटर हो गया। 100 के बना रखे आपने? हाँ मेरे भले की नहीं, इसमें 3-3 4-4 बोतल है। उन्होंने जो मुझे बताया वो ये बताया कि 20 लीटर ही एक बार में सक्षम है, फिर 20 बना सकते हो आप दोबारा।
अच्छा यानी कि 40 लीटर एक बोतल से। 40 में 50 कर लो, कौन सी आफत आ रही है। लेकिन 50 से ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। पिछली बार मैंने करा था एक गड़बड़, 100 लीटर बनाया था, वो ताकत नहीं रही जो होनी चाहिए थी। वही कल्चर में 20 वाला डाला था और रासायनिक की तरह काम कर रहा था, और वही डबल बोतल। तो बात तो वही होगी, जब डबल डालनी पड़ेगी तो फायदा क्या रहा। तो 10 की पावर 6 तो ये रहेगा ही, 100 बना लोगे तो भी। लेकिन हमें तो 10 की पावर 8 का 10 की पावर 8 ही चाहिए, तो कम बनाओ। तो 12 रुपये बोतल पड़ गई ना 40 लीटर में भी। 50 लीटर में 10 रुपये बोतल पड़ गई आपको। 1 एकड़ में 3 बोतल महीने की, तो 30 रुपये का खर्चा एक कल्चर का। 10 कल्चर के 300 रुपये 1 एकड़ के, यानी कि 60 रुपये महीना। अगर 5 बीघा का भी जोड़ें तो 60 रुपये महीना कौन सी बड़ी बात है साहब। हर बीमारियों से मुक्त। बाकी और आप लोगों का कोई सवाल इस पूरे प्रकरण से रिलेटेड? बंद करें जंगल जी? ठीक, नमस्ते।